हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। करीब 1 घंटा 5 मिनट चले राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की व्यवस्था परिवर्तन को लेकर उठाए कदमों की विस्तृत जानकारी सदन में दी गई। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के पंचम तथा वर्ष 2024 के प्रथम सत्र के शुभारंभ पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं इस सम्मानीय सदन के सभी सदस्यों तथा आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से जूझ रहा है। यह स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ जो आर्थिक विकास की अवधारणा विकसित हुई थी, उसमें आधारभूत बदलाव की आवश्यकता है। यह परिवर्तन हर स्तर पर प्रारंभ करना होगा। मेरी सरकार ने इस दृष्टि से सकारात्मक कदम उठाए हैं और वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नई व्यवस्था का निर्णय किया जा रहा है, जिसके लिए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और चरणबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मेरी सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के लिए पहली पसंद बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम शुरू किया है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 106 सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया गया है। पर वर्तमान में परवाणु से नूरपुर, शिमला से धर्मशाला व किरतपुर से केलांग कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के से सफर किया जा सकता है। अन्य 3 कॉरिडोर पर भी विद्युत वाहन चार्जिंग सुविधा शीघ्र स्थापित की जाएगी। मेरी सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 लागू की है। इस योजना के तहत परिवहन विभाग ने ई टैक्सी स्कीम लागू की है, जिसमें ई टैक्सी खरीदने पर 50% अनुदान दिया जाएगा। इन्हीं ई टैक्सियों को कम से कम 4 वर्षों के लिए सरकार विभागों द्वारा अनुबंध पर भी लिया जाएगा। विभाग को इस योजना में 1222 रोजगार युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी उद्देश्य से सौर ऊर्जा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज से पहले सौर ऊर्जा का अर्थ था कुछ स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लग जाए या फिर सोलर लालटेन बांट दी जाए। मेरी सरकार ने इस व्यवस्था को भविष्य की मांग के आधार पर बदला है। प्रदेश में 250 किलोवाट के 5 मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। अभी तक 247 आवेदकों को लगभग 252 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जाएं आवंटित की गई हैं। इनमें से 43 मेगावाट की परियोजनाओं की औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। इन्हें इस वर्ष के अंत तक स्थापित कर दिया जाएगा। इससे स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे तथा हरित ऊर्जा उत्पादन को एक सफल आर्थिक विकल्प के रूप में अपनाने का रास्ता खुलेगा। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष में अभी तक 197 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार रूफटॉप सोलर प्लांट्स स्थापित करने और उन्हें बिजली की ग्रिड से जोड़ने पर बल दे रही है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थानों को राशि प्रदान की गई है। 19 गांवों को मॉडल इको विलेज योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में
लगभग 112 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी प्लास्टिक कचरे से किया गया है। हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूल और वित्त परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन हेतु हिस के सहयोग से अंतर्गत चुना गया है। मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने की ओर बढ़ रही है। मेरी सरकार ने सत्ता में आते ही मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों को जो एनपीएस के अंतर्गत आते थे पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। यह निर्णय कर्मचारियों अधिकारियों के कल्याण के उद्देश्य से लिया गया ताकि सेवानिवृत्त के उपरांत उनको समुचित पेंशन प्राप्त हो सके। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के उपरांत 1,15,000 कर्मचारियों अधिकारियों ने पुरानी पेंशन के लिए विकल्प दिया है तथा उनके पक्ष में जीपीएफ नंबर भी जारी हो चुके हैं। सरकार की महत्वपूर्ण गारंटियों में से एक गारंटी को क्रियान्वित करने हेतु एक नई योजना इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लागू की गई है। प्रथम चरण में जिला लाहौल स्पीति की पात्र महिलाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश की पात्र पेंशनभोगी वृद्ध महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं, एकल नारियों व दिव्यांग महिलाओं सहित 2,43,000 महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की राशि दी जाएगी। यह निर्णय मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 7,83,719 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। मेरी सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पुनः पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी परिवर्तन प्रारंभ किए हैं। सरकार की इच्छा शक्ति एवं जन कल्याण के प्रति संवेदना और प्रतिबद्धता संकट के समय में सामने आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गत वर्ष की भयावह आपदा के समय पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। इस वर्ष बरसात में हिमाचल ने प्राकृतिक आपदा के रूप में इतिहास की सबसे भयंकर त्रासदी झेली है। पिछले कई दशकों से जो न देखा न सुना ऐसी तबाही पहाड़ों पर बरसी। संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के साहस व सरकार के मजबूत इरादों से हम सभी ने इस आपदा का सामना किया है। मेरी सरकार ने प्रभावित परिवारों के सुख दर्द को उनके बीच रह करके करीब से जाना व समझा है। आपदा से निपटने, प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने, खोज और बचाव गतिविधियों को चलाने, सड़क, पानी, बिजली आदि जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए तथा राहत एवं पुनर्वास के कार्यों में तेजी लाने के लिए लगभग 1,741 करोड़ 17 लाख की राशि समस्त जिलाधीशों व विभिन्न विभागों को जारी की गई है।